श्रीमद्वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अध्याय 66। चूड़ामणि को देखकर और सीता का समाचार पाकर श्री राम का उनके लिए विलाप। हनुमान जी के ऐसा कहने पर दशरथ नंदन श्री राम उस मणिक अपनी छाती से लगाकर रोने लगे। साथ ही लक्ष्मण भी रो पड़े। उस श्रेष्ठ मणि की ओर देखकर शोक से व्याकुल हुए श्री रघुनाथ जी अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर सुग्रीव से इस प्रकार बोले। मित्र, जैसे वत्सला धेनु अपने बछड़े के स्नेह से थनों से दूध झरने लगती है, उसी प्रकार इस उत्तम मणिक देखकर आज मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो रहा है। मेरे श्वशुर राजा जनक ने विवाह के समय वैदेही को यह मणिरत्न दिया था, जो उसके मस्तक पर आबद्ध होकर बड़ी शोभा पाता था। जल से प्रकट हुई यह मणि श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित है। किसी यज्ञ में बहुत संतुष्ट हुए बुद्धिमान इंद्र ने राजा जनक को यह मणि दी थी। सौम्य, इस मणिरत्न का दर्शन करके आज मुझे मानो अपने पूज्य पिता का और विदेहराज महाराज जनक का भी दर्शन मिल गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। यह मणि सदा मेरी प्रिया सीता के सीमंत पर शोभा पाती थी। आज इसे देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो सीता ही मुझे मिल गई। सौम्य पवन कुमार, जैसे बेहोश हुए मनुष्य को होश में लाने के लिए उस पर जल के छींटे दिए जाते हैं, उसी प्रकार विदेहनंदिनी सीता ने मूर्छित हुए से मुझ राम को अपने वाक्य रूपी शीतल जल से सींचते हुए क्या क्या कहा है, ये बारंबार बताओ। अब वे लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा नंदन, सीता के यहाँ आए बिना ही जो जल से उत्पन्न हुई इस मणिक मैं देख रहा हूँ, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। फिर वे हनुमान जी से बोले, वीर पवन कुमार, यदि विदेहनंदिनी सीता 1 मास तक जीवन धारण कर लेगी, तब तो वो बहुत समय तक जी रही है। मैं तो कजरारे नेत्रों वाली जानकी के बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तुमने जहां मेरी प्रिया को देखा है, उसी देश में मुझे भी ले चलो। उसका समाचार पाकर अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता। हाय, मेरी सती साध्वी सुमध्यमा सीता बड़ी भीरू है। वो उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसों के बीच में कैसे रहती होगी? निश्चय ही अंधकार से मुक्त किंतु बादलों से ढके हुए शरतकालीन चंद्रमा के समान सीता का मुख इस समय शोभा नहीं पा रहा होगा। हनुमान, मुझे ठीक ठीक बताओ, सीता ने क्या क्या कहा है? जैसे रोगी दवा लेने से जीता है, उसी प्रकार मैं सीता के इस संदेश वाक्य को सुनकर ही जीवन धारण करूंगा। हनुमान, मुझसे बिछुड़ी हुई मेरी सुंदर कटे प्रदेश वाली मधुरभाषिणी सुंदरी प्रियतमा जनक नंदिनी सीता ने मेरे लिए कौन सा संदेश दिया है? वो दुख पर दुख उठाकर भी कैसे जीवन धारण कर रही है?